बाइस्ट होकर शिक्षा विभाग ने बहुत जल्दीबाजी में इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको शायद पूरा नहीं किया। शायद जब से ये अपर मुख्य सचिव के पाठक जी शिक्षा विभाग में आए हैं तब से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ख़त्म करने की एक साजिश रच रहे हैं। और इसका बहुत सारा उदाहरण पिछले दिनों है कि कुलपति जो विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पद है, विश्वविद्यालय को जो ऑटोनॉमी प्राप्त है, स्वायत्तता मिली हुई है, उसके तहत कुलपति को 3 ही व्यक्ति बुला सकता है, महामहिम कुलाधिपति, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री। कुलपति ने ठीक ही किया कि जो स्वायत्तता विश्वविद्यालय को है उसके तहत अपर मुख्य सचिव के बुलावे पर कुलपति नहीं गए तो हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने साहस किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते उन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बचाने का प्रयास किया। और हम BRA बिहार विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कुलपतियों पर ये आक्रामक हो गए हैं और उसका एक परिणाम और पिछले दिनों दिखा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्तीय अनियमितता को लेकर विश्वविद्यालय में कुलपति सहित 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई है। इस मामले में हम आज बात करेंगे संजय कुमार सिंह, MLC संजय कुमार सिंह से कि उनकी इस पे क्या विचार है। तो पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। बोलिए। विश्वविद्यालय में कुलपति पे FIR दर्ज करने का मामला सामने आया है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो वित्तीय अनियमितता का जो पेपर के माध्यम से हम पढ़े हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स हम देखे नहीं हैं, इसलिए इस पर बहुत हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन वित्तीय अनियमितता का सवाल जो उठा है और उसके एवज में FIR किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, लगता है कि बाइस्ट होकर शिक्षा विभाग ने बहुत जल्दीबाजी में इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको शायद पूरा नहीं किया है। शायद ही इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पूरी स्थिति को जान नहीं रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल इन बातों से अवगत नहीं है। लेकिन जो हम अखबार के माध्यम से या अन्य बातों के माध्यम से जो हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं, उसके तहत अगर जांच के क्रम में अनियमितता अगर बरती गई है तो उसका कारण परीक्षा पहले करना चाहिए था। और उसके बाद गहन जांच के बाद भी अगर प्रक्रिया यूनिवर्सिटी जो अपनानी चाहिए एक्ट के तहत वित्त के मामले में, अगर वह पूरा नहीं किए होता तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने का अधिकार, चूँकि सरकार अपने एक्ट के तहत सेक्शन 35 और 58(4) के तहत वह वित्तीय मामले में वह सर्वोपरि है, जांच करा सकता है, जांच के बाद अनियमितता पाने पर उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो वित्तीय अनियमितता को लेकर जो FIR दर्ज किया गया कुलपति पर, उसको लेकर छात्र स्ट्राइक कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के सारे कार्यालय बंद है, सारे क्लासेस ठप पड़े हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये केवल विश्वविद्यालय में जो अभी वित्तीय अनियमितता के सवाल उठे हैं और FIR की बात है, वही सवाल केवल नहीं है। जब से ये अपर मुख्य सचिव के पाठक जी शिक्षा विभाग में आए हैं तब से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ख़त्म करने की एक साजिश रच रहे हैं। और इसका बहुत सारा उदाहरण पिछले दिनों है कि कुलपति जो विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पद है, विश्वविद्यालय को जो ऑटोनॉमी प्राप्त है, स्वायत्तता मिली हुई है, उसके तहत कुलपति को 3 ही व्यक्ति बुला सकता है, महामहिम कुलाधिपति, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री। वही बाध्य कर सकते हैं कि आप आइए और उनसे बात करेंगे। लेकिन अपर मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय के वित्तीय या शैक्षणिक मामले में जो जानकारी के लिए बैठक बुलाई, उसमें कुलपति को भी कहा कि आप आइए, और नहीं जाने पर कुलपति ने ठीक ही किया कि जो स्वायत्तता विश्वविद्यालय को है उसके तहत अपर मुख्य सचिव के बुलावे पर कुलपति नहीं गए तो हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने साहस किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते
उन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बचाने का प्रयास किया और हम लोग उस क्रम में महामहिम कुलाधिपति से भी मिले, शिक्षा मंत्री से भी मिले, हम व्यक्तिगत तौर पे, और हम लोग ने ये गुहार लगाई और मुख्यमंत्री को भी लिख कर दिया कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बचाई जाए। लेकिन लगता है उसके बाद अपर मुख्य सचिव बिल्कुल बाइस्ड होकर बिहार विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कुलपतियों पर ये आक्रामक हो गए हैं। और उसका एक परिणाम और पिछले दिनों दिखा ये कि जो बिहार राज्य शिक्षा परिषद 2018 का अधिनियम है उसमें संशोधन करके, जबकि उस बिहार राज्य शिक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह शिक्षा मंत्री होते हैं और फिर शिक्षाविद होते हैं, उन्होंने उसमें परिवर्तन करने का एक ड्राफ्ट सभी विश्वविद्यालयों को और शिक्षाविदों को भेजकर उसमें सुझाव की मांग की, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि अब बिहार राज्य शिक्षा परिषद नए रूप में गठित होगा, जिसके मुखिया कौन होंगे तो अपर मुख्य सचिव और सभी वाइस चांसलर उसके सदस्य होंगे। मतलब कि किसी न किसी रूप में हम इन कुलपतियों को हम अपने अंदर बुलाकर और उन पर हम शासन करें और उनको हम गवर्न करें। जिस स्वायत्तता का सवाल प्रमुख है, हम समझते हैं कि हम नहीं जानते हैं, शिक्षक संगठन के लोगों से बात नहीं हुई है, शिक्षक संगठन के लोगों ने जो स्वायत्तता के नाम पर जो संघर्ष 2 दिन का किया है, आगे क्या करेंगे जब हम देखेंगे जानेंगे। तो स्वायत्तता की बात तो सही रही कि मतलब स्वायत्तता ज़रूरी है वीसी के लिए या फिर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन जो वित्तीय अनियमितता का बात है वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आया है। तो मतलब इसमें तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वित्तीय अनियमितता जांच हुई ऑडिट के द्वारा, तो उसमें वित्तीय अनियमितता निकला, तो कुछ लोगों के नाम सामने आए जिसमें कुलपति भी है। तो मतलब ये तो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हम तो उस पर सही कर रहे हैं कि जब हम वस्तु स्थिति से बहुत कुछ अवगत नहीं है तो उस पर हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो अखबार के माध्यम से और ऑडिट, जब बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति अपर मुख्य सचिव के बुलावे पर नहीं गए, उसके वेरी नेक्स्ट डे, 6 महीना पहले ऑडिट हुआ है बिहार विश्वविद्यालय का, लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे बिहार विश्वविद्यालय में अकेले ऑडिट टीम को भेजकर और यहाँ जांच कराने की बात की। अब वो भी वह अधिकार है सरकार का, हम उसको भी सही मानते हैं। लेकिन अगर अनियमितता बढ़ती गई है तो इसकी प्रक्रिया है कार्रवाई करने की। जो जल्दीबाजी में, हमको ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी में यह कार्रवाई की गई है, इसकी गहन जांच करके और प्रक्रिया पूरी करके ही कार्रवाई करने की बात। और ये जो स्ट्राइक चल रहा है विद्यालय में बच्चों के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा, आपको क्या लगता है कितने दिनों तक ये स्ट्राइक चलेगा? और तो वो लोग ये, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, जब छात्र या इस विश्वविद्यालय के छात्र भी समझ रहे हैं कि मुख्य रूप से मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि स्वायत्तता के विश्वविद्यालय के स्वायत्तता को बचाने के लिए, ऑटोनॉमी को बचाने के लिए ही छात्र भी ज़्यादा उग्र है, कर्मचारी भी ज़्यादा उग्र है और शिक्षक भी ज़्यादा उग्र है। और उसी क्रम में यह कार्रवाई हुई है, तो उसी क्रम में ये भी बातें भी आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने संजय से बात किया, उन्हें लगता है कि ऑडिट की छापेमारी वेरी नेक्स्ट डे हुई जब अपर मुख्य सचिव ने वीसी को बुलाया था अपने कार्यालय में, लेकिन वो नहीं गए, जिस कारण से ऑडिट की छापेमारी हुई। ये भी आशंका जताई जा रही है कि स्वायत्तता को, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। इस खबर में आज बस इतना ही। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।